वेट बढ़ते बढ़ते 80 केजीज तक पहुंच गया और अब तक मैं अपने आप को, अपनी लुक्स को एक्सेप्ट कर चुकी थी। मुझे लग रहा था कि शायद मुझे भगवान ने ऐसे ही बनाया है, मोटी, भैंस और पता नहीं किन किन नामों से मुझे स्कूल में बुलाया जाता था। कॉन्फिडेंस गिरने लगा और उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि ये सब चीज़ें PCOD की वजह से हो रही है। मैं एक्सेल साइज पहनती थी और अब मैंने सोचा कि शायद मुझे लार्ज पूरा आ जाएगा। सेल्समैन को ऐसा लग रहा है मुझे स्मॉल साइज आएगा, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गुंजन है और मैं गुड़गांव में रहती हूँ। मैं एक फिटनेस एंथुजियास्ट हूँ और फिटनेस इन्फ्लुएंसर हूँ और आज मैं आपके साथ अपनी फैट टू फिट की ये जर्नी शेयर करने वाली हूँ। मैं एक नॉर्थ इंडियन पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे घर परिवार में खाने को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। किसी भी ओकेजन पे, किसी भी मोमेंट पे सबसे ज़्यादा खाना ही डिस्कस होता है। अगर हमने किसी के यहाँ पे जाना है तो क्या खाएंगे, अगर किसी ने हमारे घर पे आना है तो क्या बनाना है, ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो लंच की प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। सेलिब्रेशन मतलब खाना, मतलब हर चीज़ में खाना 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 ही रहता है। तो हमेशा से घर में वो खाने पीने का माहौल रहा, खाने पीने की बातें हुई, बट कभी भी फिटनेस या हेल्थ को लेकर डिस्कशंस नहीं हुई। ना ही मेरे घर परिवार में या फ्रेंड्स में, फैमिली में। आई थिंक उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस ही नहीं थी। बचपन में मैं नॉर्मल लड़कियों की तरह थी, नॉर्मल बच्चों की तरह थी, हंसती खेलती लाइफ एंजॉय करती थी। बट जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरी एज बढ़ती गई, वैसे वैसे मेरा वेट गेन होने लगा, बॉडी में कुछ चेंजेस आने लगे और स्किन पे चेंजेस आने लगे, कॉन्फिडेंस गिरने लगा। और उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि ये सब चीज़ें PCOD की वजह से हो रही है। एक वो एज है जब लड़कियों को एडमिरेशन चाहिए होता है, उनको चाहिए होता है कि लोग उसको देखें, उसको तारीफ करें, कॉम्प्लीमेंट्स पास करें। बट कॉम्प्लीमेंट्स की जगह पे मुझे कमेंट्स मिलते थे, मोटी, भैंस और पता नहीं किन किन नामों से मुझे स्कूल में बुलाया जाता था। उस टाइम पे बच्चे बॉडी शेमिंग नहीं समझते, ये नहीं समझते कि हमारे छोटे से मजाक का किसी की मेंटल हेल्थ पे कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा हो सकता है। तो धीरे धीरे जैसे बड़ी होती गई, कॉलेज में पहुंची, फिर फर्स्ट जॉब में पहुंची और अब तक मैं अपने आप को, अपनी लुक्स को एक्सेप्ट कर चुकी थी। मुझे लग रहा था कि शायद मुझे भगवान ने ऐसे ही बनाया है, मेरी जीन्स ऐसे ही है, मेरी किस्मत ऐसे ही है और मैं चेंज नहीं हो सकती। जॉब में जाने के बाद कुछ अलग हुआ। तो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, मतलब पूरा दिन एक सिटिंग जॉब, सिस्टम के आगे बैठना और पूरा दिन सिर्फ काम करते रहना। रोटेशनल शिफ्ट थी मेरी, तो कभी मॉर्निंग शिफ्ट, कभी नाइट शिफ्ट। तो अपनी बॉडी को, अपने आप को कभी टाइम देने का टाइम ही नहीं मिला और ऐसे में और प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हुई। बैक पेन हो रहा है, वेट बढ़ते बढ़ते 80 केजीज तक पहुंच गया, एनर्जी नहीं है, चलने की हिम्मत नहीं है, थकावट फील हो रही है, हर वक्त थका थका महसूस होता है। अब वो मेरा सैचुरेशन पॉइंट आ गया था जहां मुझे लगा कि शायद अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। अब मुझे एक्सक्यूजेस नहीं देने कि ये मेरी किस्मत की वजह से है या मेरे जेनेटिक्स की वजह से है। मुझे खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कुछ इसके लिए करना पड़ेगा। तो मैंने रिसर्च करनी शुरू करी, इंटरनेट पे जाके चीज़ें सीखनी शुरू करी और तब मुझे समझ में आया कि ये हेल्थ और फिटनेस एक्चुअली में है क्या। इट्स नॉट जस्ट अबाउट लूजिंग वेट या फिर डाइटिंग करना या फिर सिर्फ एक्सरसाइज करना, जबकि ये तो छोटी छोटी हैबिट्स हैं। मैंने अपने लिए एक डाइट प्लान सेट किया जिसको मैं अगले 3 महीने के लिए फॉलो करने वाली थी। इसके साथ साथ मैंने डिसाइड किया कि मैं हर रोज़ एक्सरसाइज करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं पानी का इंटेक पूरा रखूंगी, मैं 7 घंटे की नींद ज़रूर लूँगी। अब करते करते कुछ दिन के बाद मुझे भी क्रेविंग्स होने लगी। मुझे याद है मेरे ऑफिस में किसी का बर्थडे था, मेरा फेवरेट चॉकलेट केक सामने कट हो रहा है और वो एक मोमेंट था कि शायद मैं गिव अप कर देती। मैंने उसी टाइम अपनी डायरी उठाई, उसमें मैंने लिखा कि जैसे ही मेरी ये जर्नी खत्म होगी, मैं अपने गोल को अचीव करूँगी, मैं सबसे पहले चॉकलेट केक खाऊंगी। तो 3 महीने के खत्म होने के बाद मेरे कपड़े मुझे थोड़े लूज होने लगे और मुझे लगा कि शायद मुझे फिर से शॉपिंग की ज़रूरत है। 3 महीने पहले तक मैं एक्सेल साइज़ पहनती थी और अब मैंने सोचा कि शायद मुझे लार्ज पूरा आ जाएगा। मैंने सेल्समैन से पूछा कि लार्ज वाला सेक्शन कहाँ है, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम आपका साइज़ वहाँ मिलेगा। और वहाँ जाके मैंने देखा तो वो मुझे स्मॉल साइज़ की तरफ लेके गया। मैं वहाँ पे 2 मिनट तक खड़ी रही और मुझे लगा कि सेल्समैन को ऐसा लग रहा है मुझे स्मॉल साइज़ आएगा। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था। मुझे याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम स्मॉल साइज़ कब पहना था। मैं बहुत ही एक्साइटमेंट में वो टॉप लेके गई और मैंने ट्रायल रूम में जाके उसको ट्राई किया। वो मुझे टॉप थोड़ा सा लूज़ ही आया और मैं बहुत रोई, क्योंकि वो मेरे लिए एक विनिंग मोमेंट था। क्योंकि मुझे ऐसा लगा मैंने कुछ सोचा, कुछ ठाना और मैंने उसको पूरा करके दिखाया। दैट वाज द मोमेंट जब मेरा सारा कॉन्फिडेंस वापस आ गया था कि मैं कुछ कर सकती हूँ, जो मैं सोचूंगी, जो मैं चाहती हूँ, मैं उसको अचीव कर सकती हूँ। मेरी किस्मत ख़राब नहीं है या मेरे जीन्स में प्रॉब्लम नहीं है।
तो अब जैसे होता है ना, आप वेट लूज़ करो तो आपके आसपास के लोग आपसे पूछते हैं कि क्या किया, क्या खाया, कैसे किया, टिप्स दो। तो लोगों ने मेरे से भी सजेशंस, एडवाइसेस, टिप्स मांगने शुरू किए और मेरी टिप्स उनके काम आ रही थी। तो मुझे लगा कि ऐसे और भी बहुत से लोग हैं जिनको ये नॉलेज या अवेयरनेस नहीं है और मैं पूरी तरह उनको समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे उन्हीं की पोजीशन में थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था। एंड दैट इज़ व्हेन मैंने डिसाइड किया कि मैं वीडियोस शेयर करती हूँ, सोशल मीडिया पे वीडियोस डालती हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बातें, मेरे टिप्स पहुँच सकें। कुछ वीडियोस अपलोड करने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। मुझे बहुत ही अच्छे कमेंट्स और मैसेजेस आने लगे कि आपकी वीडियो देख के हमने भी जिम ज्वाइन कर लिया है, हमें भी समझ में आ गया है, हमने भी डाइट ठीक कर ली है, हमने चीनी खानी बंद कर दी है। तो वो चेंजेस लोगों में आने लगे और इन सब चीज़ों ने मुझे और भी ज़्यादा इंस्पायर किया। तो ये वीडियोस बनाते बनाते मुझे अपनी लाइफ का एक पर्पस मिलने लगा, एक विजन मिलने लगा और मैं बहुत इंजॉय कर रही थी। बट जॉब के साथ हर रोज़ वीडियोस बनाना थोड़ा मुश्किल था। तो कुछ टाइम के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी जॉब को क्विट करूँगी और फुल टाइम वीडियोस बनाना शुरू करूँगी। मैक्सिमम लोगों तक पहुँचने की कोशिश करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आने की कोशिश करूँगी। तो पहले मैं सुबह उठ के थोड़ा सा पानी लेती हूँ, फिर फ्रेशन अप होने के बाद मैं वर्कआउट करती हूँ। उसके बाद मैं मेडिटेशन करती हूँ, एफर्मेशंस करती हूँ और उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं इंश्योर करती हूँ कि मेरा हेल्दी, हैवी और प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट हो, जैसे कि एग या फिर ऑमलेट, पोहा, उपमा, दलिया, ओट्स, स्मूदीज, शेक्स। देन 2 बजे के अराउंड मेरा लंच होता है, जिसमें मैं एक प्लेट सैलेड लेती हूँ, सब्जी, चपाती या फिर राइस। लंच के हाफ एन आवर के बाद मैं 1 गिलास गर्म पानी या फिर एप्पल साइडर विनेगर लेती हूँ। फिर इवनिंग स्नैक्स में मैं ब्लैक टी या फिर ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ और फिर डिनर को मैं थोड़ा लाइट रखती हूँ, जैसे कि सूप या सैलेड या बॉइल्ड वेजिटेबल्स या फिर कोई करी, जैसे कि पनीर की सब्ज़ी या राजमा, इस तरह की चीज़ें, या दाल लेना प्रेफर करती हूँ। सोने से पहले मैं वॉक पे ज़रूर जाती हूँ और वॉक से वापस आने के बाद कोई हर्बल टी लेती हूँ। और सोने में मैं एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखती हूँ कि मेरा जो अलार्म है वो हमेशा 7 घंटे के बाद का होता है, ताकि मुझे 7 आवर्स की स्लीप ज़रूर मिले। इन दी एंड मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आपकी सक्सेस आपकी छोटी छोटी हैबिट्स का ही रिजल्ट होती है। अगर आपकी आज की हैबिट्स, आदतें सही हैं, सही ट्रैक पे हैं, तो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा। अगर मैं फैट से फिट हो सकती हूँ, अगर मैं एक अंडर कॉन्फिडेंट लड़की से कॉन्फिडेंट इन्फ्लुएंसर बन सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हो। अगर मैं 80 किलो से 55 किलो पे पहुँच सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हो।